हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर सम फंक्शंस, यानी कि सम कितने तरीके के होते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं सम से। सम तो सम क्या होता है? ये सम बेसिकली सिंपल मतलब ऐड करना। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक डेटा है, नेम, कंट्री, सिटी, सेल क्वांटिटी। तो हमें ये सेल क्वांटिटी को ऐड करना है टोटल, बेसिकली सिर्फ ऐड करना है। तो हम सीधे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। ये देखिए ये रिज़ल्ट आ गया 6122। तो जितनी भी सेल क्वांटिटी है इसका पूरा टोटल 6122 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सम के फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही है। ये टोटल ऐड करने के लिए होता है। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, और कुछ भी नहीं है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, सम का फॉर्मूला सिर्फ वैल्यूज़ पे काम करता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सम भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू का ही होता है ना, इसलिए। तो ये इसको आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही लगा सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसमें लगाना चाहें, इसका सम थोड़ी होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसलिए। तो आइए हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, सम इफ़। सम इफ़ फॉर्मूला क्या होता है कि किसी कंडीशन के बेस पे आपको वैल्यू ऐड करनी है। कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यू ऐड करनी है, तो हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आइए एक बार इसको ट्राई करते हैं, इसको लगा के देखते हैं कि हमें इससे क्या रिज़ल्ट मिलता है और ये कहाँ अप्लाई होता है। जैसे कि हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा के अंदर नेम्स हैं, कंट्री है, सिटी है और सेल क्वांटिटी है। अब हमको सिर्फ चाहिए कि राम की कितनी सेल क्वांटिटी है, यानी कि राम जो इसमें नेम लिखा हुआ है, राम ने कितना, उसकी कितनी सेल क्वांटिटी है, कितना का माल बेचा हुआ है। तो सिंपल इसमें लगा देंगे सम इफ। इसके सिंटैक्स को पढ़ेंगे। रेंज, ये रेंज मांग रहा है। रेंज यानी कि जिसके अंदर ये राम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये राम किसके अंदर है? ये राम है इसके अंदर, इस वाली रेंज के अंदर। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया यानी कंडीशन क्या है आपकी? आपको सेल चाहिए, किसकी चाहिए? राम की। तो राम हमारा क्या है? क्राइटेरिया। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब ये सम रेंज, सम करना है आपको, किसका सम करना है? सेल क्वांटिटी का। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो राम है उसने 2458 क्वांटिटी की सेल की है। यहाँ पे जो राम है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फ़िल्टर की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। तो हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि राम ने क्या इतने की ही सेल की है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा, ये इतने 2458 बिल्कुल एक्यूरेट है, इसने इतने की ही की है। तो ये सम इफ था, यानी इसके अंदर आप एक क्राइटेरिया के बेस पे आपको सम करना होता है। तो सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे आपको सम करना होता है। तो ये सम इफ यूज़ होता है जहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया होता है सिर्फ। और आगे हम दूसरा फॉर्मूला सीखते हैं। आगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम इफ़ कर लिया हमने। सम इफ फॉर्मूला है। सम इफ फॉर्मूला क्या है? सम इफ फॉर्मूला के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन के बेस पे वैल्यू को ऐड करते हैं, यानी कि हमने पिछले फॉर्मूले में देखा कि हमने सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यू को ऐड कर लिया, यानी कि हमें सिर्फ राम की क्वांटिटी चाहिए थी, वो आ गई। अब सम इफ्स के अंदर क्या है
इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, पहले कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि राम जो इंडिया का है, यानी जिसकी कंट्री इंडिया है, ये नेम हो गया और ये इसकी कंडीशन कंट्री होगी, ये कंट्री हो गई। इसके बाद ये सेल क्वांटिटी हो गई। इस फॉर्मूले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो हमने पहले यूज़ किया था। अब मैं आपसे कहूँ कि राम जो इंडिया का राम है, यानी कि जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, कंट्री लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कंट्री इंडिया इंडिया, और एक राम यूएसए का भी है, तो इंडिया जिसकी कंट्री है, राम उस जो राम है इसकी इंडिया कंट्री है, उसकी सेल क्वांटिटी कितनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो गई। एक तो कंडीशन होगी कि नेम राम होना चाहिए, कंट्री इंडिया होनी चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई, यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आइए यूज़ करके देखते हैं। इक्वल सम इफ सम रेंज। इसमें सबसे पहले हमें सम रेंज डिक्लेयर करनी होती है, यानी कि आपको किसका सम चाहिए, उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया फर्स्ट रेंज। जो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या है, नाम है। ये जो राम है, ये राम है आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। तो ये राम जिस रेंज में मौजूद है तो वो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हो गई, इस रेंज के अंदर मौजूद है। ये क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हो गई और क्राइटेरिया फर्स्ट क्या होगा, राम, यानी पहली कंडीशन राम है। दूसरी कंडीशन की रेंज क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी कंट्री है, तो कंट्री हमारी ये है, ये रेंज है कंट्री की, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा, दूसरी कंडीशन हमारी इंडिया है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए राम जिसकी कंट्री इंडिया है उसकी सेल क्वांटिटी 1492 यानी कि 1492 है। ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाने के लिए, और यहाँ पे राम पे फिल्टर लगा लेते हैं और यहाँ पे कंट्री पे भी फिल्टर लगा लेते हैं, इंडिया। और ये देखिए इसका टोटल आप करेंगे तो 1492 आएगा। तो ये 1492 है, 420, 326, 420 और 326, 1492 बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वांटिटी या वैल्यू ऐड करनी होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सम इफ्स। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। ये आपके काफ़ी काम आने वाला फार्मूला है और आपको काफ़ी मदद करेगा जब मल्टीपल कंडीशंस होंगी। अभी तो ये मैंने आपको दो कंडीशन लेके दिखाया है कि दो कंडीशन के हिसाब से इसने दे दी। आप इसके अंदर और भी कंडीशन के हिसाब से वैल्यू ले सकते हैं। आप घर पे अपने जब प्रैक्टिस करेंगे इस फार्मूले की तो आप इसमें एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि एक सिटी भी ऐड कर सकते हैं कि राम कंट्री इंडिया और सिटी दिल्ली हो या जो इसमें मेंशन है कोई अदर सिटी हो, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो यानी कि इसमें मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ये वैल्यू ऐड करके दे देगा एक्यूरेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये फार्मूला। आगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सम प्रोडक्ट एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जैसे कि सम था, जिस तरीके से सम फार्मूला हमने यूज़ किया था ये भी फार्मूला उतना ही आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सम प्रोडक्ट आपको नाम से क्या लगता है, ये प्रोडक्ट का सम कर देता है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया होता है उसका सम कर देता है और आपको वैल्यू दे देता है। तो इसका सिंटैक्स भी जब आप देखेंगे, सम प्रोडक्ट, ये देखिए इसके अंदर सिंटैक्स के अंदर क्या है, एरे 1, एरे 2, एरे 3। बेसिकली ये एरे क्या है, ये एरे आपकी एक सेल की वैल्यू हो सकती है और एक रेंज भी हो सकती है। ठीक है, आप कुछ भी जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और डमी डेटा
यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे ये डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे सम प्रोडक्ट में इसमें क्लिक करूँ तो यानी कि मुझे वैल्यू चाहिए कि ये जो 420 और 420 है इसका मल्टीप्लाई, यानी ये जो दोनों रेंज हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई, फिर उसका सम। तो ये करके देखते हैं हम, यहाँ पे यहीं पे लगा लेते हैं सम प्रोडक्ट एरे 1, कोई सा भी सेट कर सकते हैं, इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए, एरे 1 कॉमा एरे 2 ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ इतना सा ही है फॉर्मूला ये, ठीक है। और इसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो ये एंटर करने के बाद जो रिज़ल्ट देगा ये दोनों रेंजेस को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका सम करके दे देगा। एंटर कर देते हैं, सम देखिए ये इसने सम दे दिया है 2050318। ये किस चीज़ का सम किया है इसने इन सेल्स को, इन सेल की जो वैल्यू है आमने सामने की, इसको पहले मल्टीप्लाई करा, एक एक करके मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ रिज़ल्ट आ गया इसके बैकग्राउंड में, उसको इसने टोटल फिर सम कर लिया। ये इस तरीके से किया। ये चेक कर लेते हैं, रिज़ल्ट यहाँ पे आया 2050318। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसने क्या किया था। इसने किया था इसको, इस रेंज को इससे मल्टीप्लाई, एक बार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं इस चीज़ को, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है ना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है, इन वैल्यूओं का सम हमें ये बता रहा है। देखिए इन वैल्यू का सम कितना हो गया, इन वैल्यू का सम हो गया, यहाँ पे सम का एक फॉर्मूला लगा के देखते हैं, सम। और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है उसका सम देखिए, उसका सम कितना है, उसका सम है 2050318। और यहाँ पे भी रिज़ल्ट आया है 2050318। तो बिल्कुल एक्यूरेट आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम कर देता है ये फॉर्मूला। यानी कि पहले ये रेंजेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है, फिर उसके बाद उसका सम कर देता है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आती है उसका सम कर देता है। तो ये रिज़ल्ट आया 2050318। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो में जितने भी फॉर्मूले समझाए गए हैं सम के आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको नई वीडियो की अपडेट मिल पाएगी। थैंक यू दोस्तों।